जय जिनेन्द्र, आप सभी को हमारे इस सेशन में स्व से मिलन में आप सभी का स्वागत है। जो हम लोगों ने लास्ट सेशंस में अब तक देखा सुना कि क्या जो चमत्कार के बारे में हमें बहुत सारी जानकारी मिली, बहुत सारी ऐसी घटनाएं हमने देखी सुनी जो मामा जी ने हमारे साथ शेयर की। आज हम इसके साथ और भी बहुत कुछ जानने वाले हैं। मामा जी के साथ हम इसी चमत्कार को, अगर आपके भी पास ऐसे कोई कुछ सवाल है जो शायद अभी तक सुलझे नहीं है, तो आप मामा जी को पर्सनली या इसमें मैसेज कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि जैसे मामा जी ने बताया कि चमत्कार तो होते हैं, लेकिन हमें ये जानना है कि जो हम देख रहे हैं वो सही में चमत्कार है या हमारे साथ कोई खिलवाड़ कर रहा है। तो ये सब चीज से बचने के लिए, चमत्कार को और गहराई से जानने के लिए हमने ये सीरीज शुरू की है। तो स्व से मिलन में एक बार फिर से स्वागत है हमारे मामा जी का, अशोक जी कोठारी, जो हमें इसी चमत्कार के बारे में बहुत कुछ और बताने वाले हैं, जिससे हमें वो कहते हैं ना, हमारी जो भी जिज्ञासा है, जो भी हमारे प्रश्न है, वो बहुत सारी चीजें आज हम लोग यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे। तो आप लोग इसी तरह बनिए रहिए और आगे से आगे लोगों को जोड़ते रहिए, क्योंकि बहुत सारे सवाल कहीं ना कहीं सभी के पास होते हैं और वो सोचते हैं कि हम इसके जवाब कहाँ से लाए। तो हमारी ये कोशिश है कि हम जिनकी भी जिज्ञासा है इसके रिलेटेड, स्व से मिलन के रिलेटेड, क्योंकि चमत्कार इसके लिए किया है कि पहले हम सारी फेक चीजों को साइड में कर लें, क्या क्या जो हमारे साथ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करें, और इसी सीरीज में हम स्टेप बाय स्टेप बढ़े। ठीक है। तो मैं आगे मामा जी को हैंड ओवर करती हूँ। मामा जी, जय जिनेन्द्र मामा जी। अब जो चमत्कार का विषय है इसे आपको कंटिन्यू करना है, और बहुत सारी चीजों सुनने के लिए हम सभी एक्साइटेड हैं। मामा जी। जय जिनेन्द्र। भविष्य और वर्तमान काल के सर्व क्षेत्रों के सर्व ज्ञानी भगवंतों को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा को अत्यंत भक्ति पूर्वक अभेद भाव से बारंबार त्रिकाल नमस्कार नमस्कार नमस्कार। जय जिनेन्द्र सबको। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से शुरू करते हैं। एक बाड़े में बहुत सारे भेड़ बकरियां वगैरह अंदर है और एक दरवाजा है। उस दरवाजे पर इस तरह का एक कुछ रुकावट डाल दी है, छोटी सी लकड़ी जैसी, डंडा जैसा, कि भाई न तो वो ऊपर से उसको जाना है किसी भेड़ बकरी को तो कूद के ही जाना पड़े, नीचे से नहीं जा सकते। तो अंदर से उनको बाहर निकालने की कोशिश की, तो नीचे से वो जाने लगे तो जा नहीं सकते, फिर ऊपर से जा नहीं सकते। फिर एक ने जंप लगाया, उस जंप को देखकर दूसरे ने भी जंप लगाया। इस तरह दो चार पांच वो जंप लगाते रहे और फिर उनको वापस रोक दिया। और जो वो रुकावट थी उस रुकावट को भी वहां से हटा दिया। तो भी जितने भी अंदर भेड़ और बकरियां थी वो सारे जंप लगा लगा कर ही जा रहे थे, क्योंकि उन्होंने पहले देख लिया ना, चार पांच जो गए वो सब जंप लगा के जा रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आगे से हमारी रुकावट दूर हो गई है, अब तो हम जंप लगाना कम से कम बंद कर दें। इस तरह की आज समाज में लगभग लोगों की आदत हो चुकी है कि हम रियलिटी को जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं। तो कम से कम रियलिटी हम जानते हैं तो उस रियलिटी को हम उजागर करें, समझें, सोचें, और नहीं जानते तो जाने कि चमत्कार एक्चुअल होता है या नहीं होता है, या कैसे होता है, या कौन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। उसको जान के सही तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है। और कोई भी चमत्कार करे उसमें हमें क्या फायदा,
वो कुछ भी चमत्कार करे, ऊपर से राख गिराए या केसर के छींटे गिराए, उसमें हमें तो कोई फायदा है नहीं। तो उसके पीछे हमें लगने की लगभग इतनी जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। और चमत्कार से चमत्कारी कौन होते हैं? जिन्हें कोई चाह है, कामना है, लोभ है, लालच है, वही व्यक्ति चमत्कार से चमत्कारिक होते हैं। बाकी बुद्धिशाली व्यक्ति, समझदार व्यक्ति तो चमत्कार को नमस्कार नहीं कर सकते। साधारण व्यक्ति जो होते हैं वही व्यक्ति चमत्कार को नमस्कार करते हैं और उनके आगे पीछे घूमते रहते हैं। एक रियल में चमत्कार लगे वैसी घटना, ये चमत्कार भी होते हैं लेकिन हम नहीं कर सकते हैं। एक रियल घटना है, पंजाब की घटना है। एक जैन परिवार था एक सिटी के अंदर, और उस जैन परिवार में जब पर्युषण पर्व आया तो जैन परिवार ने कुछ साधना वगैरह शुरू की, तपस्या शुरू की। वह देखकर पास में रह रहे कोई पंजाबी परिवार, नॉन जैन है वो, नेबर है तो जनरली आसपास में क्या होता तो पता चलता ही है। तो पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? तो कि भाई हम जैन हैं, हम ये अट्ठाई होती है, 8 दिन का तप होता है, वो हम अट्ठाई कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हम भी करें क्या? आप करना चाहो तो कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। तो उनको पंजाबी के अलावा बोलना भी दूसरा नहीं आता था। बिना पढ़ी लिखी बाई थी वो, जो उनके जैन परिवार के पास में रह रहे हैं। उन्होंने भी जैसा इन्होंने बोला वैसा स्टार्ट किया। अब हम जो जैन हैं एक्चुअल, बस हमें तो वो एक डर्रा जिसको कहते हैं, आदत खाली है, बस करना है, कर लिया। फिर और कोई भी काम कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, आ रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, या घर में बैठे बैठे टीवी भी देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं एक्सपाइजेड। लेकिन मैं, उस समय की स्थिति ऐसी होती है कि एक्चुअल होना चाहिए अच्छी तरह से हम कोई धार्मिक क्रिया करें, पूरा समय हमारा 100% धार्मिक क्रिया में ही जाए, ऐसी स्थिति होनी चाहिए। तो वो तो लगभग किसी के घर में लगभग नहीं होती। तो उस बाई को जो बताया था कि भाई इस तरीके से तो करना है और इस तरीके से नवकार मंत्र का जाप करो, तो वो अनपढ़, कुछ जानती नहीं, फिर भी वो अपना जाप, सिर्फ एक लाइन बताया, नमो अरिहंताणम। तो नमो अरिहंताणम का जाप सिर्फ वो करती रही और 8 दिन ऐसे निकाल दिया। ऐसे करते करते उस बाई को फिर पारना किया, वो किया, उसको अच्छा लगा, मतलब बहुत ही अच्छा लगा वो सब करके। पूरे दिन वो मतलब नवकार मंत्र के जाप में ही रहती थी। तो उसने पूछा कि मैं ये इसको आगे और कर सकती हूँ क्या? तो जैन परिवार ने बोला आप जितना चाहे उतना आगे इस तरीके से पारना करके 15 कर सकते हैं, महीना कर सकते हैं, जितना चाहो उतना कर सकते हैं। तो उस भाई ने ऐसे कंटिन्यू और तपस्या आगे चालू रखी, और वो क्या, वही नवकार का जाप चालू रखा। तो कुछ टाइम के बाद अचानक रात को उनके स्वप्न में कोई देव आए। देव आकर बोल रहे हैं कि भाई आप जो ये कर रही हैं बहुत अच्छा कर रही है, हम बहुत खुश हैं, और हम आपको साक्षात दर्शन देने वाले हैं और आपको कुछ सिखाने वाले हैं, आप डरना मत, इसलिए हम पहली बार स्वप्न में आए। तो दूसरे दिन रात को वो देव आ गए साक्षात, क्योंकि भाई को पहले ही बोल दिया था कि डरना मत, तो डरने का कोई सवाल ही नहीं। और सामने आके बैठे, दर्शन किया। तो देवों की लैंग्वेज अलग थी, बाई की लैंग्वेज अलग। तो देवों ने बाई की लैंग्वेज में जाकर बात की और समझाया उससे कि हम आपको और कुछ ज्यादा सिखाना चाह रहे हैं, हम आपसे बहुत ही प्रभावित हैं। आप जो क्रिया कर रही है और जो ध्यान कर रही है, जो जप तप कर रही है साथ में, उससे हम बहुत ही प्रभावित हैं, इसलिए हम आपको आगे और कुछ सिखाना चाह रहे हैं अच्छी तरह से।
तो वो आगे अच्छी तरह से उनको देवता रोज आकर नई नई चीजें सिखाने लगे। इतने प्रभावित हो गए, इतने प्रभावित हो गए, वो उसको कहीं भी ले जाकर जहां जहां दुनिया उसने नहीं देखी थी पूरे ब्रह्मांड में, वो सब चीजें वो देव उनको दिखाने लगे और उनकी सहायता करने लगे, हेल्प करने लगे। ऐसे करते करते काफी समय बीत गया, काफी चीजें उस भाई को देवताओं ने सिखाई। फिर ये सारी बातें उन्होंने अपने नेबर से की कि ऐसा ऐसा हुआ, तो वो भी आश्चर्यचकित हो गए। फिर वहां से वो लाडनू आए और आचार्य महाप्रज्ञ जी से मिले कि ऐसी ऐसी घटना हमारे साथ हो रही है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी ने फरमाया कि ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती है और ये बहुत अच्छी बात है, जो जेनेतर भी हम खाली एक रूटीन में जो करना है वो करते रहते हैं और दूसरे को जो सिखाते हैं वो अच्छी तरह से 100% कंसंट्रेशन करके अच्छी तरह से करते हैं, तो उसका प्रभाव होता है। तो अच्छे का अच्छा प्रभाव होता ही है, उसमें कोई दूसरी बात है नहीं है। अब आगे हम जानेंगे कि भाई अच्छे का अच्छा प्रभाव होता है, लेकिन कोई बुरा करता है तो उसका प्रभाव भी बुरा पड़ता है। एक छोटी सी घटना, नाम नहीं देना चाहता मैं, मैंने पूछा कि भाई क्या हो रहा है, ये रात को कैसे क्या कर रहे हैं ये सब, रात को नींद जगी, पता चला कि ये सब क्या हो रहा है किसी जगह एक पर। तो कि भाई दिन में जो ये सब समझाते हैं, बात करते हैं लोगों को और जो आश्चर्यचकित करते हैं, उनको रात को जो ये है संत, उनको 2 से 5 बजे तक उठना पड़ता है और उन शक्तियों को जिनको इन्होंने सांध रखा है, उनको ये सब क्रियाएं करवानी पड़ती है, देनी पड़ती है, उनको संभालना पड़ता है, तब जाके ये रोज उनका साथ देती है, बाकी साथ नहीं दे सकती। इस तरह की बहुत सारी घटनाएं, मतलब अपन कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, ऐसी ऐसी क्रियाएं भी उनके साथ करके उन सब चीजों को सांध के रखना पड़ता है। अब जैसे कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम कहते हैं हम भगवान ने बचा लिया, हमारे देव ने बचा लिया, हमारे माता जी ने बचा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। अरे यदि भगवान ने बचा लिया या माता जी ने बचा लिया, तो ये एक्सीडेंट होने ही क्यों दिया? अभी जो थोड़ा बहुत टूट भाग हो गई है वो भी नहीं होती, कम से कम एक्सीडेंट होने ही क्यों दिया? यानी कि बचाना, एक्सीडेंट होना, वो किसी के हाथ में बिल्कुल नहीं है। एक दोहे के माध्यम से हम समझ सकते हैं, राम किसी को मारे नहीं, पापी नहीं है राम, आपो आप मर जासी कर कर खोटा काम। और जिसकी चाह नहीं है, चाह मिट गई है, उसे कोई दिक्कत ही नहीं होती। एक दोहा है चाह का भी, चाह मिटी, चाह मिटी चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे साहब के साह। वो साहब के भी साह होते हैं। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से समझते हैं कि चाह कैसे मिटती है और वो शाह के भी शाह कैसे बनते हैं। सिकंदर का नाम तो आपने सुना ही होगा। पूरी दुनिया को विजय करने के लिए वो निकले थे, भारत पहुंचे। भारत में पहुंचने के बाद भारत में भी बहुत सारे प्रांतों को उसने जीत लिया। जीतने के बाद एक जगह वो पहुंचे तो एक साधु संत बैठे थे जंगल में। तो वो अपने हिसाब से आराम से बैठे थे, लेकिन वो बिल्कुल वहां से हिले नहीं। यानी कि सिकंदर जब भी निकलते तब उनके सामने हर व्यक्ति नतमस्तक हो जाते थे, तो वो बिल्कुल नहीं हिले। तो दूर से सिकंदर ने बोला उनको, सिपाहियों को, वो कौन है, क्या बात है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, वो मेरे सामने नतमस्तक
क्यों नहीं हो रहे हैं? तो पूछा जाके कि भाई बाबा आपको महाराज बुला रहे हैं। कि भाई क्यों बुला रहे हैं? कि वो सिकंदर है, आपको बुला रहे हैं, आप आ जाओ उठ के, नहीं तो वो यहाँ आके बहुत ही तकलीफ हो जाएगी आपको। कि भाई मैं यहाँ से उठता नहीं है, उसको कोई काम हो तो वो मेरे पास आए। ये वापस जाके सिकंदर को बोल दिया। सिकंदर को ये पसंद नहीं आया कि ऐसा कहने वाला इस पूरी दुनिया में मुझे हमें नहीं मिला है। हमें आज दिन तक ऐसा कोई मिला नहीं है। सिकंदर खुद उनके सामने गए और बोला कि बाबा जी आप मेरे पास क्यों नहीं आए मुझे बुलाने के? मैं बुला रहा हूं तो भी आप नहीं आए। बस मेरी मर्जी कि मैं आपको अभी मार दूंगा, मतलब गर्दन उड़ा दूंगा आपकी मैं। कि उड़ा दो। ये सुनकर वो सिकंदर अचंभित रह गया कि इनको तो कोई परवाह ही नहीं है, मरने की भी परवाह नहीं है। तो क्या आप मरने से नहीं डरते? कि नहीं। कि क्यों नहीं डरते? अरे कि तू मेरे को क्या मारेगा? तू इस शरीर का कुछ भी कर सकता है, मार सकता है, इसको काट सकता है, कुछ भी कर सकता है। मेरे को तू कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे को मतलब आप खुद ही तो है कि ये शरीर मेरा नहीं है, मैं आत्मा हूं, मैं अलग हूं। मेरा तू कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जो जीव शरीर से निकल जाता है वो आत्मा है, मैं नहीं हूं। ये बात उसके समझ में आई। और वो सिकंदर पूरी दुनिया को विजय करने वाला नतमस्तक हो गया, उनके पैरों में गिर पड़ा। गिर के बोला हम मुझे माफ कर दो। और फिर बोला कि अब बाबा मैं आपकी क्या सेवा करूं? तो बाबा तो वहां आराम से बैठे हुए थे। उसको बोला कि तू यहाँ से उठ और थोड़ा दूर हट, तो ये सूर्य प्रकाश जो आ रहा है ना वो सीधा मेरे ऊपर है, बस इतना सा कर दे, तू यहाँ से चला जा। यानी कि जिनकी चाह ही नहीं है, किसी से कुछ चाहिए ही नहीं, वो किसी से डरे क्यों? क्यों डरे? किस बात के लिए डरे? मतलब चाह गई, आकांक्षा अपेक्षा गई, यानी कि सब तकलीफें मिट गई। इसीलिए किसी को कहीं भी डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, हमारे अच्छे या बुरे में निमित्त कोई भी बन सकता है। निमित्त कभी भी निर्दोष ही होते हैं। फिर एक पूछते हैं कि ये सुख और दुख कौन देते हैं? तो एक छोटा सा दोहा है मारवाड़ी में। सुख दुख कौन देत है, देत कर्म झकझोर। सुख दुख कौन देत है, देत कर्म झकझोर। उलझत सुलझत आप ही, ध्वजा पवन के जोर। यानी कि जो मंदिर के ऊपर ध्वजा होती है, वह ध्वजा अपने आप पवन के द्वारा, हवा के द्वारा उलझ जाती है। और पवन के द्वारा ही, हवा के द्वारा ही वापस सुलझ भी जाती है। उसी तरह से दुख भी आता है पाप की वजह से, और पुण्य की वजह से सुख भी आता है। सुख और दुख सिर्फ अपने कर्म ही अपने को झकझोर देते हैं, और वही अपने को ठीक भी कर देते हैं। एक ऐसी ऐसी भी सिद्धियां लोग करते हैं। मीनाक्षी जी, पानी पर यदि कोई चले तो आपको आश्चर्य लगेगा क्या? देखा है मैंने ऐसे टीवी में सीरियल्स में ऐसे जो चमत्कार बताते हैं कि लोग डायरेक्ट पानी में चलते हैं ऊपर, लेकिन कभी लाइव नहीं देखा ऐसा। ऐसे एक संत थे। तो नदी पार करनी थी। तो वो दूसरे तो सारे उसमें बैठे हैं, नाव में। और वो पानी पर चल के जा रहे, तो सारे व्यक्ति उनके साथ में देख रहे हैं, उनके साथ ही वो चल रहे हैं। 5 मिनट लगा सिर्फ नाव उस नदी को पारने में।
सब जाके वहां बैठे, उस बाबा के पैर पड़े, अरे यार ये तो बहुत बड़ा चमत्कार कर दिया आपने, आप पानी पर चल कैसे सकते हैं, ये सब कैसे हुआ, ये सिद्धि कैसे प्राप्त की आपने। तो कि मुझे 25 साल लग गए इस सिद्धि को प्राप्त करने में, तब जाके ये सिद्धि मिली। फिर के इसका क्या करेंगे आप। किसी एक समझदार आदमी पूछा कि बस मैं पानी पे आराम से चल सकता हूँ, उसी में बैठ कर आने वाले। तो क्या पानी में आप आराम से चल सकते हैं, तो हम भी तो पानी में ही चल के आए हैं नाव में बैठकर, सिर्फ 10 रुपया लगा है और 5 मिनट ही लगा है इधर आने में। आपने 25 साल इस 10 रुपये के लिए और इस 5 मिनट की समय के लिए 25 साल बिगाड़ दिए जिंदगी के। ये बोला तो एकदम वो बाबा आश्चर्य हुए लेकिन कि मामा यार ऐसा होता है ना मामा जी, मतलब पानी पे लोग चले तो वो एक तरह का उनका एक टैलेंट हो या जो भी हो, जो ये चीज बताते वो होती तो होगी कि पानी पे होती है, चलना। होता होता है ना, पानी में चलना होता है, हवा में उड़ना होता है, अदृश्य होना होता है, ये सब होता है, 100% होता है। लेकिन पानी में चलने के लिए यदि अब हम हमारे जीवन के 50 60 70 80 साल जीने वाले हैं, उसमें से 25 साल भी बिगाड़ दे उस सिद्धि के लिए, ये कहाँ तक उचित है। और सिर्फ 10 रुपये में अपन नाव नदी पार कर सकते हैं और 25 साल बिगाड़ ले उस 10 रुपये के लिए, ये कहाँ तक उचित है। ये तो मूर्खों वाली बात है। यदि हवा में उड़ना भी है तो आज तो हेलीकॉप्टर एरोप्लेन आराम से है, उसके लिए हम 25 साल बिगाड़े। तो उसके लिए भी मतलब कोई अच्छा साधना या ट्रेनिंग होती है। उसकी साधनाएं होती है, लेकिन उस वो साधना करके हवा में उड़ने की साधना कर ली, पानी पे चलने की साधना मे भी कर ली। उसके पीछे कोई दूसरा और रीजन हो, हमें बताया ये न- जा रहा हो और पीछे कुछ दूसरा रीजन हो। अब एक ही जैसे पानी में चलने की साधना के लिए 25 साल बिगाड़े, हवा में उड़ने के लिए 25 साल बिगाड़े, 10 साल बिगाड़े, ऐसे करके पूरी जिंदगी हम 2 3 साधना करने में लग गए और हमारी जिंदगी पूरी बिगड़ गई। उसके पीछे सिर्फ 99.99% यही होता है कि हमें हमारा प्रभाव दिखाना, हमारा मान बढ़ाना, 99% यही होता है। 1% में और कुछ भी हो सकता है, बाकी तो लगभग 99% यही था। एक आनंद गण जी करके महाराज साहब हुए, बहुत बड़े आचार्य हो गए। आनंद गण जी का नाम भी शायद सुना होगा सबने। तो वो किसी नगर में पधारे, बहुत प्रभावशाली संत थे। राजा को पता चला कि आनंदगंज जी आचार्य नगर में पधारे हैं, बहुत ही प्रभावशाली संत है, हम भी उनके दर्शन करें। और वो जो भी आशीर्वाद देते हैं वो फलित हो जाता है। अब जो आपने अभी प्रश्न किया ना, उसी का उत्तर इसमें आ रहा है कि फलित हो जाता है। तो राजा और रानी दोनों दर्शन करने के लिए गए, दर्शन करके बोला कि आचार्य जी, हमने आपका काफी नाम सुना है, हमारे घर पे कोई संतान नहीं है, तो आप कृपा करके, वो जैन मुनि थे, कृपा करके हमें आप ऐसा कोई आशीर्वाद दें जिससे हमारे घर में संतान हो जाए, लड़के का जन्म हो जाए। तो आचार्य श्री मन में सोचने लगे, मैं जैन संत, अब इनको क्या बोलूं, क्या आशीर्वाद दूं, क्या करूं, ऐसा आशीर्वाद मैं दे नहीं सकता। इतने उच्च लेवल पर वो थे, और मेरे आशीर्वाद से ही इनके बच्चा हो जाए ये भी जरूरी नहीं, और इनके आशीर्वाद नहीं दूंगा बच्चा नहीं होगा तो ये राजा है, पता नहीं क्या करेगा क्या नहीं करेगा। इस उलझन में आचार्य श्री फंस गए। फिर मन में विचारा, सोचा खाली कि यहाँ से एक बार इनसे छुटकारा तो लूं। एक पेपर लिया, कुछ लिखा और उसको मोड़कर बोला कि इसको ताबीज बनाकर आप अपने गले में, अरे रानी के गले में पहना देना, लेकिन एक शर्त पर। कि क्या?
कि आपको आज के बाद शिकार नहीं करना है, शिकार खेलने नहीं जाना है। ये 3-4 जो शर्तें मैं बता रहा हूँ वो यदि आप पालन करेंगे तो शायद कुदरत सुन ले और आपका काम हो जाए। शिकार खेलने नहीं जाना है, मांसाहार वगैरह बिल्कुल नहीं करना है, दूसरा। और तीसरा, शराब नहीं पीना है। चौथा, नृत्य जो होती है, नृत्य करने वाली, उनसे नृत्य नहीं करवाना है। मतलब इस तरह का आपको कोई काम नहीं करना है। तो क्या मैं मंजूर, मैं ऐसा नहीं करूंगा, वचन दे दिया, त्याग भी ले लिया उन्होंने। वो अपने घर पे गए और 12 महीने बाद उनके यहाँ बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे को लेकर जहां पर भी महाराज साहब बिराज रहे वहां पर वापिस आए और उनके सामने बच्चे को रखा और बोला, ये आपकी प्रसादी है गुरुदेव, आपने कहा था वैसा ही हमने किया है, और आप इसे स्वीकार करें, हमें आशीर्वाद दें। तो गुरुदेव ने बोला, भाई कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारे नसीब में ये बच्चा था और हुआ है। कि नहीं नहीं गुरुदेव, आपने जैसा बोला वैसा हमने किया। तो वो चारों शर्त हमने मानी है और आगे के लिए भी हम मानेंगे। और ये आपका, कि एक काम करो, वो तावीज निकालो, रानी के गले में है। तावीज निकाला और तावीज को के खोला और राजा को बोला कि पढ़ो। राजा को बोला, पढ़ो क्या लिखा है। तो उसमें लिखा है कि राजा रानी को बच्चा हो तो आनंद घन को क्या, और राजा रानी को बच्चा न हो तो भी आनंद घन को क्या। ये दो वाक्य उसमें लिखे थे और कुछ नहीं लिखा। कि भाई तुम्हारे बच्चा हो या न हो, मैं तो जैन साधु हूं, मेरे को क्या लेना देना। कि राजा आपने और कुछ लिखा ही नहीं, इसमें मंत्र वगैरह कुछ नहीं लिखा। कि नहीं, कुछ नहीं लिखा मैंने तो। तुम्हारे नसीब में होगा तो होगा, तुम्हारे नसीब में है तो हो गया। मतलब इस तरह का लोग घटना समझते क्या है और होता क्या है। इस तरह की बहुत सारी बातें दुनिया में चलती रहती है। मैं अब मेरी खुद की रियल घटना एक बताना चाहता हूँ, मेरे ऊपर बीती हुई। अब उसको तो, ये तो सब कहानियां थी और हकीकत थी जो भी थी, मतलब। लेकिन मेरी खुद की घटना जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मुझे ये जो 3 सेशन हुए उसमें पता चला, किसी एक बहन को, उस बहन ने मुझे बोला कि मैंने तो कोई नाटक नहीं किया, मेरे शरीर में कोई आए थे देवता, और वो बोल रहे थे कि मेरी दादी माँ आई है, दादी माँ थी, और एक बार आए थे। तो उनको मैं कहना चाह रहा हूँ कि मैं 17 साल का था, आज 59 की एज है मेरी। तब से अभी 5-7 साल ही हुए हैं, शांति है। समझो नहीं, लगभग 50 साल तक की उम्र तक मेरे शरीर में 17 साल से कोई एक देव आ रहे हैं। और उन्होंने तो मुझे बताया, बहन ने, कि एक बार मेरे में आए थे। अब उन बहन को या सबको मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि मेरे में वो कितनी बार देव आए होंगे। एक बार, 50 बार, 100 बार, 500 बार, 1000 बार, हजार नहीं, हजारों बार अभी तक वो मेरे शरीर में आ चुके हैं। और कभी बोलते हैं मैं तेरे दादाजी हूँ, कभी बोलते हैं तेरे दादी हूँ। मेरे एक बड़े भाई और एक बड़ी बहन ऑफ हो गई है पहले, तो बोलते मैं तेरी बड़ी बड़ी बहन हूँ। कभी बोलते मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, कभी बोलते मैं नाथ हूँ, कभी बोलते प्रेत हूँ, कभी ये हूँ, कभी वो हूँ। लेकिन आज दिन तक हजारों बार वो मेरे शरीर में आ चुके,
लेकिन मुझे आज दिन तक पता नहीं चला कि वो कौन है और क्यों आ रहे हैं मेरे पास, मेरे से क्या चाहते हैं वो भी मुझे नहीं पता चला। लेकिन अभी 7-8 साल से शांति है, नहीं आ रहे हैं। लेकिन पूरी जिंदगी हो गई, अभी तक मुझे पता नहीं चला कि कौन है, क्या हुआ। और वो 50-100 नाम बता चुके हैं कि ये हूं मैं, वो हूं, ये हूं, वो हूं। अब मैं किस पर विश्वास करूं और क्या करूं? ये रियल घटना है, मेरे जीवन की घटी हुई। अब पहले हम यहाँ से, आज से 13 साल हुए बॉम्बे रहते हैं। साल पहले अहमदाबाद रहते थे, मेरी पूरी लाइफ अहमदाबाद गुजरी है। अहमदाबाद में हम हमारे बंगले में, एक 25 साल से एक ही बंगले में हम 5 भाई रहते थे। तो वहां पर रहते रहते 15 साल बाद, 15-17 साल बाद कोई अचानक दिक्कत हुई, मतलब बिजनेस के अंदर। तो हमने, न तो मैं किसी मंदिर का नाम लूंगा न पुजारी का नाम लूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हम गए पूछने के लिए कि भाई हमारे क्या तकलीफ है, क्या बात है, क्या है, कैसा है। तो उन्होंने हमको बोला कि आप हर पूनम पर यहाँ पर आओ और आते रहो, सब ठीक हो जाएगा। तब इंसान क्या करेगा, नहीं समझता है, नहीं जानता है, तो करते ही रहते हैं। ऐसा करके मैंने खुद ने 3-4 साल तक हर पूनम पर वहां पर गया। वो जो कहते थे वो करता रहा। और वो जैसे जैसे मैं वहां जाता रहा, उनको बोलता रहा कि भाई हमारा काम और बिगड़ रहा है, और लॉस हो रहा है, और बिगड़ रहा है, कि आप चिंता मत करो, आप तो आया करो, यहाँ पर श्रद्धा रखो, आया करो। ऐसे करते करते 4 साल हो गए। इतना लॉस हो गया, इतना लॉस हो गया जिसकी कोई लिमिट नहीं। इतना लॉस हो गया कि हमें हमारा बिजनेस एक बार के लिए उसको रोकना पड़ा। इतना लॉस हो गया। उनको बोला कि अरे देव, कि ये हमारा हो रहा है। तो उस दिन जो देव आए थे, जिनके पुजारी जो थे वहां के देव आए थे, कि बोले कि मैंने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं तुमको यहाँ पर ये आने का, ये करने का। 4 साल से हम जा रहे हैं, उनके देव आ रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। और उस दिन वो बोल रहे हैं कि हमने तो ऐसा कुछ बोला ही नहीं। तो फिर कौन आ रहे थे आपके अंदर? कि हमें तो पता नहीं, कोई दूसरे आ रहे होंगे, मैंने तो ऐसा कहा ही नहीं। अब क्या करें? उसी दिन से वहां पर जाना बंद किया। और फिर इंसान के तकलीफ होती है घर में, तब वो फिर ज्योतिष के पास भी जाते हैं न, वास्तु शास्त्री के पास भी जाते हैं न, सब करते हैं। वास्तु शास्त्री को बुलाया। 15-17 साल तक तो कोई तकलीफ नहीं थी, अच्छा चल रहा था। तो वास्तु शास्त्री ने आकर बोला ये किचन ठीक नहीं है, इसको यहाँ से ऐसा करना चाहिए, ये दीवार यहाँ से तोड़ो, ये करो, ये बंद करो, ये दरवाजे यहाँ पर लगाओ, ये करो, वो करो। अरे यार, एक तो बिजनेस में तकलीफ और एक 25 लाख का खर्चा तुमने और बता दिया ऊपर से। तो ऐसा खर्चा करने की बनिस्बत मैंने तो बोला कि यार ऐसा करते हैं, 25-30 लाख का। कि वो बोले मेरा खुद का फ्लैट तैयार पड़ा है, मैं बंगले में चला गया हूँ, वास्तु के हिसाब से मेरा बना हुआ फ्लैट है। तो मैं बोला ठीक है, तुम्हारा फ्लैट में ले लेता हूँ। उन खुद का उनका फ्लैट मैंने ले लिया। मैं उस बंगले से उसके अंदर शिफ्ट हो गया, वास्तु शास्त्री के फ्लैट में। अब जब अच्छा चल रहा था, उसी बंगले में हम रह रहे थे, और वही उसी के अंदर वास्तुशास्त्र का वो सब तकलीफ हो गई। वास्तुशास्त्री के बंगले में जाने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं मिटी। यानी कि वास्तुशास्त्री, फेंग सुई, टेरो कार्ड, ज्योतिष, ये सारे सिस्टम करने के बाद भी जीरो, कुछ भी नहीं। फिर मुंबई आए यहाँ पर हम। अहमदाबाद से जब रवाना हो रहे थे, एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, हम सब मैक्सिमम वो सब चीजें मानते हैं। ये सब होने के बाद मेरे मन में से ये श्रद्धा हट गई कि ये सब चीजें होती नहीं, कुछ नहीं होता है, इन सब से उल्टा और लॉस होता रहता है, और कुछ नहीं होता है। और मन में से निकल गया शुकन, अपशुकन वगैरह सब मानते हैं ना अपन, मुहूर्त देखते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पूरी बिना मुहूर्त के जन्मा हुआ इंसान पूरी जिंदगी हर काम के लिए मुहूर्त देखता है, और एक दिन बिना मुहूर्त देखे चला जाता है।
ये मुहूर्त ठीक नहीं, ये वैसा नहीं, ये हो गया न, वो हो गया न। अब वहां से हम रवाना हुआ, मैं मुंबई आने के लिए सुबह 4 बजे की बात। तो नीचे उतर रहे थे, तो बोले कि मेरे सामने से कोई दूध लेके आया, कि दूध के श्वसन ठीक नहीं होते। तो मेरे मन में क्या है, उस इतना पॉजिटिव हो गया मैं कि दूध के श्वसन मेरे को अच्छे हुए हैं, यानी कि मेरा काम आगे दूध जैसा होगा, मन में ये भावना थी। और नीचे उतरा, फर्स्ट फ्लोर पर आया, फर्स्ट से वापस ग्राउंड पे जा रहा था, उस समय सामने से बिल्ली मिली। कि बिल्ली मिली तो कभी नहीं जाना चाहिए, बहुत गलत शौकन होते हैं। तो उस समय मेरा मन में आया, इस बिल्ली के अंदर जो बैठे हैं परमात्मा, वो भगवान है, उस भगवान के दर्शन करके मैं जा रहा हूं, मेरा सब काम सही होगा। इतना पॉजिटिव हो गया। इतना पॉजिटिव होने के बाद रवाना हुए, आज 13 साल हुए, बॉम्बे आए, सब कुछ बढ़िया है। न तो वो दूध ने तकलीफ दी और न उस बिल्ली ने तकलीफ दी। मतलब मेरे खुद के जीवन की ये रियल घटना मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब तो मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हम ज्योतिष पर विश्वास न करें। ज्योतिष पर हम विश्वास कर सकते हैं, करते भी हैं, लेकिन ज्योतिष सिर्फ और सिर्फ मिनट तक ही सीमित है। मिनट से नीचे वो नहीं उतरते हैं। इतना घंटा और इतनी मिनट पर जन्म हुआ, ये हुआ, वो हुआ, इतने घंटे इतने मिनट पर ये ग्रह बदलेगा, ये होगा, वो होगा, ये होगा। मिनट, मिनट से नीचे उतरते हैं क्या मीनाक्षी जी? नहीं उतरते ना। अब मिनट से नीचे सेकंड होता है, राइट? अच्छा, सेकंड से नीचे भी और समय होता है, ये भी अपन मानते हैं। अब एक छोटा सा एग्जांपल ले। जो अपन तोरण बनाते हैं, आसोपालव के पत्ते लंबे लंबे, ऐसे पतले 100 पत्ते को एक जैसा बनाकर पकड़े, 100 पत्तों को एक साथ में पकड़े और एक सुई लेवे, उस सुई को उन पत्तों के भीतर डालें, तो शायद 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, उन 100 पत्ते 1 सेकंड में वो सुई पार कर देगी। कर देगी ना? 100 पत्ते, 1 सेकंड भी नहीं लगा और वो होल कर दिया उन्होंने, राइट? अब 47 वाला जो पत्ता था, उस 47 के पत्ते में से मैं वो सुई छेद करने गई और 47 के पत्ते में छेद करके बाहर निकली, उस उन दोनों का समय भी अलग था, राइट? 1 सेकंड नहीं लगा 100 पत्तों को बींधने के लिए, लेकिन हर एक पत्ते में वो सुई गई और उस पत्ते से बाहर निकली, उन दोनों का समय अलग था। और जो जब वो छेद रही थी एक पत्ते को, वो समय भी अलग था। इतना सूक्ष्म समय है। इतने सूक्ष्म समय के अंदर उससे भी और सूक्ष्म समय में, ये तो अपनी कैलकुलेशन है, वितरागों की कैलकुलेशन तो पूरी अलग ही है। इतने कम समय में पूरे ब्रह्मांड में बहुत कुछ ग्रहों में, नक्षत्रों में चेंज हो जाता है, हम नहीं समझते। और वो ज्योतिष मिनट मिनट तक आप आकर रुक जाते हैं उसमें। आगे इस इतने में, इतने टाइम में जो चेंज होना है वो उन्हें पता नहीं चलता है। सुबह पर, कल सुबह तो रामचंद्र जी का राज तिलक था ना, और सुबह उनको वनवास। और उनके मुहूर्त निकालने वाले कैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि, जिसकी कोई लिमिट नहीं, इतने अच्छे जानकार उस समय में। राजा राम और रावण की एक ही राशि, राम और रावण दोनों के कर्म अलग। भगवान कृष्ण और कंस की एक ही राशि, दोनों के कर्म अलग। मतलब बहुत कुछ, सब अपने अपने कर्मों पर डिपेंड है। उसी के अनुसार सारे सहयोग मिलते हैं और सारे सहयोग बिगड़ते हैं। अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैं ब्रेक लेता हूँ,
और आपको मैं एक देता हूं कि आप अभी थोड़ा संभालो, और किसी को कोई प्रश्न हो तो प्रश्न करें, फिर थोड़ी बात और आगे करते हैं। एक मिनट, आवाज नहीं आ रहा है। हाँ, हमने अभी सुना बहुत सारी कहानियां और बहुत सारी घटनाएं जिनके माध्यम से हमें पता चला कि चमत्कार होते हैं, उन्हें कैसे समझा जाए और कैसे जो हमारे साथ अगर कोई गलत हो रहा है या किसी के साथ हो रहा है तो उसे कैसे बचा जाए। लेकिन जैसे जैसे अभी हमारी सीरीज बढ़ी तो बहुत सारे मामा जी सवाल भी आए हैं हमारे पास कि शायद वो अपना यहाँ पे नाम नहीं बताना चाहते, तो उन्होंने बोला है कि हम अगर आप बोलते हो कि चमत्कार में ये सब ढोंगी होते हैं, जो भी होते हैं, एक्स वाई जेड, लेकिन कभी कभी ये सारी चीजें हमने ही उनको फील की हुई है। यानी वो पर्सन ने मुझे बताया कि जैसे वो आसपास सिर्फ एक ही जहां पर रुके हुए थे वहां पर सोए हुए थे, उन्होंने फील किया कि उसमें से कुछ अलग वाइब्स उन्हें मिली सोते समय। वो पर्सन वैसे ही सोया हुआ है, बट उसे ऐसा वाइब्स लगा कि उसके अंदर से कुछ बाहर आया है। जब उसका मन खराब हो गया, जो भी खराब होगा, तो वो क्या था, एक सवाल आया। और मैं आपको पूछती हूँ इसका क्या जवाब है। अगर वो बोलती कि मैं भी ये सब चीजें नहीं मानती हूँ, लेकिन जब मैंने खुद फील किया कि उस पर्सन वो एज इट इज सोया हुआ है और उसमें से मैंने कुछ वाइब्स फील की कि कुछ तो है जो मैं महसूस कर पा रही हूँ उसके आसपास। होता है ऐसा, 100% होता है, आप सही कह रहे हैं। अब लाखों घटनाओं में ऐसी घटना होती है जिसको हम प्रेत कहते हैं। उनको शरीर नहीं मिलता है, लाखों में से एक ही होता है। कुछ समय, 10-12 साल, 15 और साल हाँ, निकलने के उन्होंने बाद ये उनको। बोला था कि जो उन्होंने फील किया था वो पूरा श्वेत कलर था, पूरा वाइट वाइट था वो। बराबर है। तो ऐसा ऐसा होता है। तो मतलब जो प्रेत बन जाते हैं, प्रेत बनने का एक छोटा सा मतलब मैं एग्जांपल दूं, तो मतलब हम कहीं अपना घर चेंज कर रहे हैं, तो नया घर खरीदते हैं, हर तरह से सब सुविधा हो जाती है, उसके बाद हम अपना खुद का घर छोड़ते हैं। उसके पहले तो नहीं छोड़ते हैं। कैसे निकल जाते हैं बाहर घर ढूंढने के लिए, घर को छोड़कर, राइट। तो उसी तरह से 99.99% सारे जीव, जब मृत्यु होती है तो अगला घर उनके लिए तैयार रहता है, और उसके बाद ही वो घर अपना छोड़ते हैं। यानी कि अपनी आत्मा का एक पैर जैसे इस शरीर में तो दूसरा उस शरीर में, और फिर वो छोड़ा जाता है, ऐसा नियम है। लेकिन अपवाद हर जगह है, अछेरा आश्चर्य हर जगह है। तो एक घटना में, लाखों में से, 10 लाख में से भले एक घटना ऐसी हो जाती है, जैसे अपने घर पे कोई आया, आकर जोर जबरदस्ती करके आपको घर से बाहर निकाल दिया, घर पे कब्जा कर लिया और वहां से भगा दिया। कहाँ जाएंगे आप अचानक? कहाँ जाएंगे? एक दिन, 2 दिन आगे पीछे इधर उधर ही घूमेंगे, और क्या करेंगे? कोई दूसरी कहीं ठहरने की व्यवस्था होगी तब तक तो घूमेंगे ना। वो की वो स्थिति उस जीव की होती है जिसको प्रेत कहते हैं। तो ऐसी महीना, 2 महीना, 6 महीना, 6 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल तक उस जीव को उस तरीके से भटकना पड़ता है। और वो जीव ऐसे पुराने हवेलियों में वगैरह या कहीं भी उनको जैसा ठीक लगता है वो वहां पर रहते हैं। और हजारों हजारों व्यक्तियों में से एक आध व्यक्ति ऐसा भी होता है कि वो प्रेत उनको दिखते भी है। कहते हैं ना, देविक, जिनमें देविक गुण होते हैं उनको नहीं दिखते हैं, राक्षस गुण होते हैं उनको दिखते हैं।
कुछ दिखता है, अदृश्य शक्तियां दिखती है, अदृश्य शक्तियां दिखती है, तो वैसी शक्तियां अमुक व्यक्तियों को दिखती भी है, और वैसी शक्तियां, अच्छा जो बाहर है, तेजस और कार्बन शरीर उनके अंदर है, आत्मा है, तो तेजस और कार्बन शरीर इसी एक मतलब बिना खुराक के वो जीवन अपना व्यतीत नहीं कर सकते। उनको सूक्ष्म खुराक चाहिए, सत्व चाहिए। उस सत्व के लिए ऐसे कोई प्रेत है, वो प्रेत किसी भी व्यक्ति में, किसी भी व्यक्ति का मतलब हर किसी में नहीं, जिसका उनके साथ कोई पूर्व भव का या किसी भी भव का, सैकड़ों भवों का मतलब वो कहते हैं, मतलब कभी ना कभी कोई उसके साथ रिलेशन रहा हो, बंधन रहा हो, कुछ भी रहा हो, तो उस वजह से उस जीव के अंदर वो आते हैं, कुछ समय रुकते हैं, वो खाना खाते हैं, यानी कि वो जो खाना खाते हैं, वो जो व्यक्ति उसके अंदर से वो सत्व अपना लेके वापस निकल जाते हैं। फिर वो समय रात का भी हो, दिन का भी हो, किसी भी समय का हो सकता है। फिर यदि कोई ज्यादा उसके साथ ऋणानुबंध हो, कोई लेन देन हो, तो वह प्रेतात्मा उसके अंदर घंटा, 2 घंटा, 5 घंटा भी रह सकती है, 5 मिनट भी रह सकती है, 2 मिनट में भी आकर अपना काम करके वापस निकल जाती है, पता भी नहीं चलो निकल भी जाती है। फिर उसके अंदर आके वो उल्टा सीधा कुछ नाम बताना, करना, ये करना, फिर मौका देखते हैं, वो सब वो तैयार हाजिर ही रहते हैं इस तरीके से कि भाई हाँ, कार्तिक पूर्णिमा है, वैशाखी पूर्णिमा है, पूर्वज ला रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, उसी समय हाजिर हो जाओ। हाँ, मैं तेरी माँ, मैं तेरा दादा, मैं तेरी बहन, मैं तेरी लुगाई, मैं तेरा ये, मैं तेरा वो, ऐसा करके ये सब चीजें वो कुछ भी कर सकते हैं। इस तरीके से ये घटनाएं घटती है। बाकी अपने माता पिता, अपने भाई बहन जो भी अपने हो, या जो भी सास ससुर हो, पति हो, पत्नी हो, कोई किसी को लगभग दुख नहीं देते हैं यहाँ पर। जीते जी तो मरते जी, फिर उनको दुख वो क्यों देंगे, मरने के बाद उनको दुख देने वो क्यों आएंगे। उनके साथ कोई रिलेशन ही नहीं होता, फिर वो उनके स्वप्न में आना जाना, या उनको खाली एक आभास होना वगैरह, ये सब तो सिर्फ उनके साथ इतने टाइम से वो रहे हैं, इसलिए ये सब होता है। और किसी को कुछ जैसा आपने आपने बताया वैसा हो सकता है, दिख भी सकता है, पूरा रूप भी दिख सकता है, 100% दिख सकता है। मेरी छोटी बहन आज डोंबिवली में रहती है, उसकी रियल घटना बताऊं, उसको दिखता था। उसको 7 से एक महाराज साहब, पन्ना जी महाराज साहब का चातुर्मास था, बिहार चातुर्मास पूरा हुआ, बिहार करके वो लाडनू की ओर पधार रहे थे, तो साथ में रहते महाराज साहब के साथ में, चलते रहते साथ में, तो साथ में चल रहे थे, हमारी फैमिली साथ में चल रही थी। रास्ते में कहीं दिवेर के आसपास कहीं मतलब ऐसा कोई टाइम रहा, तो कोई एक प्रेत मेरी बहन के पीछे लग गया, बहन के पीछे लग गया, और वो दिखने लगा। और वो था कितना कितना बड़ा दिख रहा था, बहन तो थी 5 फुट की, और वो दिख रहा था 100 फीट का, इतना बड़ा दिख रहा था उसको। और वो फिर बोला, मार साहब को बोला कि मार साहब मेरे को ये दिख रहा है, और ये बोल रहा है कि तू मेरे साथ चल, तू मेरे साथ चल। तो पन्ना जी को वो चीजें दिखती थी, मतलब वो बहुत बड़े साधक थे, उनको सब चीजें दिखती थी, उनको वो समझा भी सकते थे, कुछ भी कर सकते थे। तो जब ये सब देखा उन्होंने पीछे, हाँ वो आ रहा है, पीछे पीछे आ रहा है इस लड़की के, और उसको बुला रहा है, फिर वो आगे जाके गांव में रुक गए, और उस गांव में जिस घर में ठहरे, उस घर में उस प्रेत को बुलाया पन्ना जी ने, बुला के बोला कि देख, तो तेरे पूर्व भव में ये था, तू ये था, ऐसा था, वैसा था, अब ये तू इसको हैरान मत कर, छोड़ के जा, यूं कर, यूं कर। काफी उनको नवकार मंत्र लोगस वगैरह उषकरम सुनाया, ये सुनाया, वो सब करवा के, बहुत समझा के, फिर उसको वहां से रवाना करवा दिया। मतलब होता है ऐसा, तो किसी किसी को दिखता है, घटना हो जाती, पीछे भी आ जाते हैं। ऐसी घटनाएं हजारों में से एक आध किसी की व्यक्ति को हो सकती है, 100% होती है। आशा जी, आप कोई प्रश्न करना चाहते हैं? जी हाँ, ये मैं आपका इसके पीछे जो अभी आप अशोक भाई साहब बता रहे हैं, तो इसमें उनका उद्देश्य क्या है? शुद्ध आत्मा के प्रति है या नॉलेज दे रहे हैं? मतलब
जो इसका भी आप उद्देश्य, हाँ हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ आपको। जी इसका हाँ। उद्देश्य इसका उद्देश्य है कि हम ऐसी अंधश्रद्धा में से बाहर निकले, जी हाँ। ऐसी अंधश्रद्धा में से बाहर निकले, ऐसी हम्म, अंधश्रद्धा में से जाके हम फंसे नहीं, और आज की न्यू जनरेशन जो है वो न फंसे। हम जैसे, मेरी उम्र वाले या मेरे से छोटे भी इन सारी घटनाओं में कहीं ना कहीं चपट में आ ही जाते, लेकिन नए सिरे से तो नए लोग उसमें न फंसे ना। और हम्म, जो शुद्धात्मा की जो आप बात कर रहे हैं, वो बात अभी लगभग 5-10 सेशन 15 सेशन के बाद करेंगे। आशा, आशा जी अच्छा। बोल रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ। हाँ हाँ, मैं समझ गया आपकी सारी बात, लेकिन उसकी हाँ, बात अब लगभग 10-15 अगर सेशन के बाद वो स्टार्ट करेंगे। अभी उसका समय नहीं आया है। अभी हम अच्छा। प्राथमिकी स्टेज पर चल रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। तो नहीं, उस पर भी आएंगे। हाँ नहीं, मैंने जैसे अभी आपने बताया कि मेरे परिवार के साथ हुआ, जो भी आपका ऊंच नीच आया वो आपने प्रैक्टिकल बताया। क्योंकि ऐसा, ये तो हर एक इंसान के साथ सुख है तो दुख है ही है, लाभ है बिल्कुल तो है, हानि है ही है। बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। हाँ। तो ये मैंने मेरी खुद की रियल घटना बताई, और अभी दो तीन तो दिन में, अरे हाँ, वो मेरा मेरा उद्देश्य ये है, जो आपने अभी पॉइंट रखा है ना, तो हम्म, आप ये अपना मतलब पूरा पहले आप अपना परिचय देके कि मेरे साथ ऐसा घटना घटी है, उसके बाद आपका परिवर्तन हुआ है, ये समझाना चाह रहे होंगे। हाँ, वो भी समझाना चाह रहा हूँ, और जी हाँ। उदाहरण भी दे रहा हूँ कि भाई ऐसा ऐसा जीवन में होता है, ऐसा बहुत सारे लोगों के जीवन में होता रहता है, मतलब यूँ। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, पर इसमें तो अपन जो भी अभी आप मतलब आप इधर तो साधु संतों का भी आप बता रहे हैं नहीं, कि उसमें साधु आचार्य, साधु आचार्य। संतों का भी, हाँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि रियल में ऐसी घटना घटती है, और साधु संत भी इस तरीके से हेल्प, मदद करते भी है अपने को, हाँ हाँ और हाँ। कभी पर कभी अपन उनकी, उसका उनका अपोजिशन तो नहीं कर पाते हैं ना, साधु संतों का। कि जो भी होते हैं, जैसे काफी संत तांत्रिक भी होते थे, तो लोगों को लोभ होता है, लोभ की प्रवृत्ति होती है, वही उन साधु संतों के पास जानना चाहते हैं। वही मैं बात बताना चाह रहा हूँ, हाँ। वही बात बताना चाह रहा हूँ कि मतलब इस तरह के लोभ जो और ये लालच की वजह से जो साधु संत करते हैं ना, तो जी उनसे हाँ। बचा जाए, कुछ न कुछ बचा जाए, और बहुत हाँ, सारी, हाँ, वो वाली बात है, सही बात है, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल। बिल्कुल। क्योंकि मतलब ये जो टॉपिक देके और वही वापस तो आप अपना ही बता रहे हैं। साधु संत तो सब देख ही रहे हैं ना, जो भी मेरे ख्याल से, अब जैसे मैं 65 ईयर्स की हूँ, जी जी समझे जी आप। जी। हाँ, तो ये तो पर अपन देख ही रहे हैं कि साधु संत किस टाइप के आजकल चलन चल रहा है। पर हाँ, जनरेशन के लिए आपका क्या मैसेज है, यंग वही जनरेशन के लिए। हाँ, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस तरीके की जो घटनाएं होती है, जो मैंने मेरे जीवन में महसूस की, और इस तरह की 3 सेशन में आगे और भी बहुत कुछ रियल जो घटना हुई, वो मैसेज देने की कोशिश की, तो जी उससे हाँ। आज की जनरेशन, न्यू जनरेशन, बच्चे बच्चे कम से कम बच्चे। हम्म। वही 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 मेरा उद्देश्य यही है कि इसमें आपके पीछे मतलब आपका जो सोच है ना, वो थोड़ी ब्रॉड करनी पड़ेगी आपको। ये तो बहुत सभी लोगों के सामने होता ही है ना। आज 25 साल का बच्चा है, तो वो 50 साल के पापा की अपनी बात नहीं मानता है। बराबर है। जनरेशन गैप है, इसको कलयुग कहेंगे या क्या कहेंगे। आशा आ, जी, एक मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ कि जी उनका हाँ। सिर्फ, जैसे बोलते हैं ना, बहुत सारी चीजें हम एक्सपीरियंस के साथ सीखते हैं। आप हमसे बहुत बड़े हैं, आपने हाँ हमसे ज्यादा दुनिया देखी और ज्यादा लोग देखे हैं, राइट? हाँ। तो जी हाँ। क्या होता है ना कि कोई लोग एक्सपीरियंस से सीख लिया। अभी जैसे कोई आप 65 के हुए तो कुछ चीजें आपने 50 में सीखी, कोई 40 में सीखी, कोई 60 में सीखी। लेकिन एक, जब आपने 60 में कुछ सीखा और तब आपको रियलाइज हुआ कि काश ये मैंने 25-30 में सीख लिया होता और उसमें जान लिया होता, तो ये जो मैं 25, जो उसके बाद की जो इतने साल है वो मेरे वेस्ट नहीं होते। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी तो बात समझ गई। मामा जी का भी यही उद्देश्य है कि जो चीजें मैं करके निकला हूँ, जिससे सबकी लाइफ में, बिल्कुल। जैसे आपने कहा, परेशानियां हो रही है,
सबकी नहीं लाइफ नहीं, से परेशानियां ये तो, ये तो क्या है कि परेशानियां तो, सुख है तो दुख है ही है, जोड़ा तो चलता ही रहेगा ना। बस आपको स्त्री है ये तो बता बुद्धि नहीं है। नहीं नहीं, ये जो है ना कि सुख है तो दुख है, सुख हाँ है लेकिन दुख में हमको कैसे सुखी रहना है, कैसे हाँ, अपने आप को स्ट्रांग वो बनाना है, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो उसकी इम्पोर्टेंस बताएंगे ना, उसकी क्योंकि इम्पोर्टेंस इस सीरीज के साथ आएगी, क्योंकि जब आप आपसे मिलते हो ना, आपने हम्म, भी जो घटनाएं बताई है मामा जी ने, शायद आपने भी बहुत सारे एक्सपीरियंस की होगी सामने, मैं बहुत सारे मामा टाइम आपको मैं लगा भी मामा होगा कि नहीं, मैं मामा जी की हर वो जो आती है ना, मैं लेख लेख काफी हाँ। टाइम से मतलब पढ़ रही हूँ और जुड़ी हुई भी हूँ, और हाँ मैं भी मुझे, इस। मैं 1-2 मिनट आशा जी आपसे बात करना चाहता हूँ। मुझे पता हाँ है जी, आप हाँ जुड़े हुए हैं, और हाँ। आप मैं एक्चुअल समाज को क्या देना चाहता हूँ वो भी आप मैं जान रहे हैं अच्छी नहीं तरह नहीं, से। मैं जान रही हूँ, मैं जान रही हूँ। हाँ, आपने इसीलिए। आचार्य श्री से भी बात की है, उसका भी बहुत सुना है मैंने, और पढ़ती भी हूँ रोज। हाँ और तो इस। अब एक दो मिनट मेरी अर्ज सुनिए जी आप। हाँ जी हाँ जी हाँ। मैं जो बातें आपने जो पढ़ी है ना, वो डायरेक्ट बातें अभी फिलहाल में मैं पब्लिक से नहीं करना चाहता। 10-15 सेशन होने के बाद मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा हूँ। आपने मेरी बहुत सारी बातें पहले से सुन रखी है, पहले से पढ़ रखी है आपने, हाँ हाँ। राइट? मैंने 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 तो एक्चुअल में, मैं वो नहीं कहना चाह रही हूँ, बिल्कुल आप बिल्कुल, मैं तो यही कह रही हूँ कि आपका पीछे लॉजिक क्या है। पर आपने कहा है 20 15 20 पहले एपिसोड होने दीजिए, उसके बाद क्या कहना चाहते हैं समाज को, वो आपका आएगा। हाँ आएगा, वो सब कुछ आएगा, मतलब धीरे धीरे हाँ आएगा। मैं मतलब स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूँ, प्लीज। हाँ हाँ, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। ओके ओके ओके। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ, जय सच्चिदानंद। है जय तो आप सचिन। जय सच्चिदानंद संघ से ही जुड़े हुए हैं ना? हाँ बस ये बातें अभी नहीं करेंगे अपन, 20 से 15 नहीं, 20 अपन नहीं सेशन के करेंगे, बाद नहीं नहीं, करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा हाँ मकसद ये है कि अपने को बस क्या है कि आत्मा को प्राप्त करना है, और अपने को आत्मज्ञानी की अनुभव प्राप्त करना है, बस। आशा जी हमें अपन कुल मिला के, हमें सबको कहीं ना कहीं हमारा एक रास्ता है कि जो हमें मोक्ष की तरफ लेके जाता है। जी हाँ हमें जी। सब वो रास्ता, वो चीजें हमें बतानी नहीं है, उन्हें महसूस करानी है। आप वो तो समझ महसूस, रहे हो, मैं अगर अनुभव डायरेक्ट अनुभव। डायरेक्ट दवाई दे नहीं नहीं दूंगी, नहीं। हम लोग डायरेक्ट दवाई देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं है, बट उनको पता होना चाहिए कि मुझे क्या तकलीफ है और मुझे क्या दवाई लेनी और है। किस इम्पोर्टेंट दवाई वो से है। मेरा सॉल्यूशन होगा, हाँ किस जी, दवाई लेने से, किस चीज की दवाई लेने से मेरा सॉल्यूशन होगा, वो खुद को पहचानना है। वो कोई देखो, इसको पहचान। हम इतने सालों से ना सिर्फ ऐसे ही सोचते हैं कि हर चीज रेडीमेड चाहिए, ये चीज नहीं नहीं। रेडीमेड नहीं है। यहाँ पे थोड़ी मेहनत अपने आप को करनी है, अपने आत्मा के लिए। तो इसलिए स्व से मिलन ही इसलिए किया है कि भाई अगर आपको खुद को ओ, खुद से मिलना है तो अपने आप पे काम करो। लोगों पर हाथ उठाने के या उंगली दिखाने के पहले हमें अपने आप पे काम करना है। कुल मिला के बिल्कुल। ये एम ही हमारा यही है कि हमें एक दूसरे पे उंगली न दिखाकर उस चीज को समझकर हम अपने आप में मैंने, क्या मेरा चेंजेस लॉजिक कर। यही था, मेरा लॉजिक यही था कि हम्म। आपकी जो बात सुन रही हूँ मैं, मतलब पढ़ती तो रोज हूँ, और कभी टाइम नहीं मिलता है ना, तो वापस में और थैंक यू सो मच, यूट्यूब पे क्योंकि देख देखो लेती हूँ। आप लोगों के जैसे श्रोता अगर सपोर्ट करेंगे, जो मामा जी तो इतने सालों से सिर्फ लेख लिख रहे थे, आज वो सबको, क्योंकि लेख से चलो 50 जन नहीं 100 जन जाग रहे हैं, आज वो वीडियो स्क्रीन के सामने इसीलिए आए हैं कि हम जैसे बहुत बिल्कुल, सारे जो हम भी सोए हुए हम हैं, उनको जगाएं। हम भी सोए हुए को जगाने के लिए ही, मेरा भी लक्ष्य यही है। मैं भी व्हाट्सएप थैंक यू ग्रुप सो में मच, थैंक जुड़ी यू हुई सो मच हूँ। जुड़ने के लिए, थैंक यू बिल्कुल सो मच। बिल्कुल। ओके, वेलकम। ओके ओके। और किसी का कोई सवाल है? किसका हैंड रेस था यहाँ पर? ओके, ठीक है। और भी किसी का, क्योंकि कैसे होता है ना कि कभी कभी जैसे आशा जी की कोई डाउट थे, भाई इसका लॉजिक क्या है, ये सारी चीजें क्यों आ रही है सामने। तो पहली बात तो ये कोई भी चीजें जो होती है वो ऐसे ही नहीं आती है, उसके कोई ना कोई निमित्त मात्र होते हैं पहुंचाने के लिए। तो ये हमें देखना है कि अगर कोई निमित्त मात्र हमारे सामने है या हमारे साथ आए हैं, तो क्यों आए हैं और क्या बताने आए हैं, है ना। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने इस चीज को समझने की कोशिश की कि क्या कर रहे हैं हम लोग और इस मिशन को कैसे आगे लेके जाएंगे।
और आगे एक ये कि हमारा आगे का सेशन, जैसे मामा जी ने कहा, ये तो हमारा सिर्फ बेस पॉइंट था। आगे ऐसी बहुत सारी चीजें, बहुत सारी घटनाएं हम लोग सुनेंगे कि कैसे कैसे घटनाएं हमारे जीवन के आसपास होती है, और हमें पता, हम एक्चुअली हमारी मेंटेलिटी वो हो गई है कि अगर मेरे साथ नहीं हुआ है तो मैं क्यों करूं, अगर ये मेरी भूख नहीं है तो मैं इसके लिए क्यों करूं, सही बात है ना। तो हम सिर्फ वो बताना चाहते हैं कि अगर आपको रियल में अपने आप से जानना है ना, तो सब चीजें छोड़कर सिर्फ अपने आप पे काम करना शुरू करना पड़ेगा। और यही लक्ष्य है। किसी को तकलीफ हो, किसी को दुख हो, ऐसी कोई भी हमारी ये नहीं है कि हम किसी को तकलीफ दें। फिर भी जाने अनजाने में हमसे, मामा जी से, या किसी से भी कोई कुछ किसी को बुरा लगा हो तो भिक्षामी दुक्कड़म। क्योंकि ये जो टॉपिक है ना, क्या होता है कि मैं अभी जब ये सेशंस हो गए इसके बाद हमें भी कॉल्स आते हैं कि यार ये ऐसा है तो ऐसा क्यों है। आप भी सोचो कि ये सारी चीजें हम इतने सालों से देख रहे हैं, तो सामने कौन लेकर आएगा। अगर हमको पता है कि ये राइट है या ये रॉन्ग है तो ये बताएगा कौन। हम सोचते हैं कि हमको इतना पता है, हम सब जानते हैं, है ना। मामा जी एक सेकंड, एक का ये था, जैसे आपने राक्षस गुण के बारे में बताया, तो एक जो हमारे जो श्रोता है उनका ये था कि लोग उन्हें यही कहते हैं कि हम राक्षस गुण के हैं। तो राक्षस गुण का मतलब ये तो नहीं होता है कि सिर्फ भूत प्रेत दिखे, उन्हें देवी देवता भी तो दिख सकते हैं, पूर्वज भी दिख दिखते सकते हैं। दिखते हैं, दिख सकते हैं, दिख सकते हैं। पूर्वज तो एक्चुअल होते नहीं, लेकिन देवी देवता दिख सकते हैं। अच्छा, मतलब देवी राक्षस गुण देवता का मतलब तो ये नहीं है कुल मिला के कि हम उसे नेगेटिविटी से ही ले। राक्षस गुण नहीं का नहीं। मतलब ये भी होता है कि जो दूसरी सूक्ष्म शक्तियां हैं, जो शायद हमें खुले हाँ, आंखों से नहीं दिख सकती, वो उन्हें दिखती है। तो कहीं ना दिखती है। कहीं ये चमत्कार का पार्ट है कि, क्योंकि है ना, कभी कभी हम चीजें, बहुत बड़ी बड़ी चीजें छोटी छोटी हंसी मजाक में निकाल लेते हैं। कभी कभी मैंने छोटे छोटे बच्चों से सुना हुआ है कि मैंने इसे देखा है, मैंने इसे देखा है, और हम मजाक में कर लेते हैं। और मेरे पास ऐसे भी श्रोता हैं जिन्होंने जिनको सब राक्षस गुण बोलते हैं, बट उन्होंने ऑलमोस्ट कम से कम 5 से 6 देवी देवताओं के नाम बताए उन्होंने, जैसे गणेशा हो गए, अंबा माता हो गए, नाकोड़ा जी हो गए, उन्होंने साक्षात देखे हैं। और जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे भी यही लगा कि वहम होगा, उनको ऐसा लगता होगा, अंदर से एक विजुअलाइजेशन में एक स्क्रीन हमारे अंदर माइंड में बन जाती है, और जाके वो ऐसी लगती है। बट जो भी जिनका ये क्वेश्चन था उनको बता दूं कि अपने आप की ये एक अपने आप में एक ये शक्ति है कि आप देख पा रहे हो। तो इसे अच्छे से सोच कर इस पे करो कि अगर कोई शक्ति हमें किसी न किसी तरह से कोई इशारा दे रही है तो उसे समझने की कोशिश करें, है ना। तो वो भी एक बिल्कुल बिल्कुल। इशारा है, अगर हमें देवी देवता या कोई दिख रहा है तो वो भी एक इशारा है। मतलब अगर आपको सामने से स्वप्न मात्र में या सामने साक्षात दिख रहे हैं तो उस पे विश्वास कीजिए। बाकी अगर आप कहते हो कि ये आके कुछ बोल रहे होगा कि कुछ बोल रहे, तो उसमें आप 2 बार सोच कर जवाब दीजिए। उसके बारे में 2 बार सोच कर जो भी एक्शन लेना है वो लीजिए, क्योंकि अगर कहते हैं ना, अगर देवी देवता हो या किसी को आपको इशारा देना है तो वो डायरेक्ट भी दे सकता है, उससे किसी का जरूरत नहीं है कि आपको बताए। और एक एक बात ये ऐड करना चाहती हूँ कि कभी कभी जिसके राक्षस गुण नहीं होते, जिसे सपने नहीं दिखते, जिससे कुछ नहीं होता, उसके पास भी, जैसे कहा ना, हर इंसान के पास, हर जो भी जीव है यहाँ पे पास, उनके पास एक शक्ति होती है। आप ब्रह्मांड में वो क्वेश्चंस जब लोगे, क्वेश्चन करोगे, तो आपको किसी न किसी के वाया वाया आपको उसका जवाब मिलेगा। बस आपको, कहते हैं ना, आत्मज्ञान में रहना, आत्मबोध में रहना है, आप क्या हो। आप जो बोल रहे हो, जो सुन रहे हो, जो कर रहे हो, सिर्फ उस पर अगर आप ध्यान दोगे ना, तो सारे जवाब हमारे जो भी ईश्वर, देवी देवता, भगवान, शक्ति, जो भी चीज कहो, वो हमें देते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ हमें आ, महसूस करने के लिए अपने आप को समय देना जरूरी है कि जो मैं सुन रही हूँ, समझ रही हूँ, वो इशारा कहाँ से आ रहा है और सारी चीजें कहाँ से हो रही है। तो इस ये टॉपिक का कहने का मतलब यही था कि सारी चीजें, सारी शक्तियां हमारे अंदर है, और हम इसे ढूंढने भटकने के लिए इधर उधर दौड़ते रहते हैं। तो ये नहीं कर कर अगर हम अपने आप पे ध्यान दें, अपने आप पे काम करें, तो इसका रिजल्ट ज्यादा हो। क्योंकि हमारी तो बचपन से आदत हो गई ना, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, कंपटीशन हो गया, इसका ज्यादा मार्क्स है, इसका कम है। आगे थोड़े बड़े, ये लड़की अच्छा खाना बनाती है, ये अच्छी लड़की खाना नहीं बनाती है, ये लड़का एकदम दुकान घर सब संभाल रहा है, ये नहीं करता है। हम हर चीज में कंपैरिजन और ये लेकर बैठे हैं। अगर इन सारी चीजों को छोड़ो, क्योंकि सब ने अपनी अपनी ड्यूटी लेकर आए हुए हैं, अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर आए हुए हैं। हम सिर्फ और सिर्फ गाइड कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। तो ये चीज पे ध्यान देकर ये कीजिए। बाकी फिर भी और किसी का कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं। इसका हैंड था शोभा जी।
थैंक यू मीनाक्षी जी। जय जिनेन्द्र मामा जी। जय जिनेन्द्र शोभा। हाँ मामा, मेरे को पूर्वज के बारे में पूछना था। हम्म। पूर्वज जो आप बोल रहे हो ना, क्या होते ही नहीं है पूर्वज। तो बराबर। हाँ, मैं भी नहीं मानती हूँ इन चीजों में, लेकिन जैसे घर में अगर पहले से है या फिर हम्म। अभी जैसे घर वाले मान रहे हैं, तो उनसे हमको कैसे डील करना चाहिए? पूर्वज को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? अब जैसे घर में अपने बड़े बुजुर्ग होते हैं, वो नहीं मानते हैं कि भाई नहीं हम तो पूर्वज को मानेंगे, उनको लेंगे या जो भी करेंगे, तो हमें उनका सिर्फ साथ देना है। उनको हम बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हैं, उनका दिल नहीं दुखा सकते हैं, बाकी उनको समझा जरूर सकते हैं कि भाई ये सब चीजें नहीं है, 100% नहीं है। और शोभा, आप अच्छी तरह से जानते हो मेरी स्थिति, हम्म। मेरे साथ भी बड़ी हुई हो और मेरे घर में बड़ी हुई हो, आप अच्छी तरह जानती हो कि मेरी स्थिति, मेरे शरीर में जो देव ये आते थे, वो 1,000 तरह के रूप उन्होंने बनाए, ये आपको पता है। हाँ। 1,000 तरह के नाम लिए, ये भी पता है आपको। तो अब हम्म। आज दिन तक, अच्छा, हजारों बार मेरे शरीर में आए, ये भी पता है। लेकिन हम्म। आज दिन तक मुझे नहीं पता, या किसी को भी नहीं पता कि वो कौन है और क्यों आते हैं और क्या है ये सब कुछ। कोई भी मतलब ये सब पूर्व का किसी न किसी का संबंध है, तो वो इस तरीके से वो आते हैं जाते हैं, या उसको मदद भी कर सकते हैं, उसको हैरान भी कर सकते हैं, या कुछ भी कर सकते हैं। तो मतलब कुल मिला के मतलब अपने को हो सके तो समझाने की कोशिश करें, और नहीं हो सके तो बड़े यदि नहीं मानते हैं, उनका मन नहीं दुखाना चाहते अपन, तो उनके हाँ में हाँ और ना में ना मिलाकर साइड में हो जाए। फिर अपने को क्या करना नहीं करना, वो तो अपनी मर्जी की बात है, अपने मन से कि कितना मानना है क्या नहीं करना। ठीक है मामा, थैंक है। यू। वेलकम। और किसी का कोई सवाल? अब मैं कुछ आगे लूं, बात करूं। हाँ मामा जी, आप अब एक बात दूसरी है, चमत्कार जैसी ही बात, कि कुंडलिनी जागृत हो जाती है और चक्र जागृत हो जाते हैं, ये चीजें दिखती है, ये होता है वो होता है। तो ये कुंडलिनी जागृत होना, सारे चक्र जागृत हो जाना, ये सारी शरीर तक सीमित है। शरीर के आगे कुछ नहीं है, शरीर तो यहाँ पर रख के जाना है अपने को। कुंडलिनी जागृत होकर चक्रों को जागृत करके जो भी कुछ भी पाया जाता है, वो सारा जगा के भी और पाया जाता है, वो सारा अपने को यहाँ पर ही रख के जाना है। अपने को तो उससे आगे बढ़ने की जरूरत है, वो सब शरीर तक सीमित है। अपने को आत्मा तक आगे बढ़ने की जरूरत है। एक खाली एक नॉर्मली एक थोड़ा सा जानकारी देने के लिए बात की मैंने। हम अब आगे बढ़ते हैं। चमत्कार कहीं पर भी कुछ भी होता है ना, एकदम क्लियर बता रहा हूं मैं, कि चमत्कार देवी देवता कर सकते हैं, लेकिन देवी देवता भी, देवी देवता का वैक्रिय शरीर होने से वो हमें दिखाई नहीं देते। जो लाखों में से 1-8% को दिखते हैं ना, वो अलग बात है मतलब। लेकिन दिखा, अच्छा, देवता को किसको दिखाई देना नहीं देना वो उनकी मर्जी की बात है, उनकी मर्जी की बात है। तो ही वो होता है, बाकी उनको भी नहीं दिखाई देते। तो देवता लगभग किसी को दिखाई नहीं देते, व्यक्ति शरीर होता है। तो देव, जैसे कोई प्रोग्राम हो रहा है, हजारों लोग वहां खड़े हैं, और देव आके ऊपर से फूल बरसा दिया, रखिया डाल दी, या चंदन के छींटे डाल दिए, तो वो दिख नहीं रहे हैं, इसलिए अपने को चमत्कार लग रहे हैं। और वो की वो क्रिया ऊपर जाके, हेलीकॉप्टर में जाके, कोई व्यक्ति फूल बरसा रहा है, कोई चंदन के छींटे लगा रहे हैं, या कोई व्यक्ति पांचवें मंजिल पर खड़े खड़े वहां से रखिया फेंक रहा है या फूल फेंक रहे हैं, वो अपने को दिख रहे हैं। वो देवता फेंके या कोई व्यक्ति फेंके, गिरा है अपने पर, क्या फर्क है दोनों में? कोई फर्क नहीं। वो व्यक्ति दिख रहा है और देवता दिख नहीं रहे, इसलिए देवता में क्या चमत्कार कर सकते हो, बाकी देव भी चमत्कार नहीं कर सकते हैं। अब चमत्कार, तो फिर चमत्कार कौन कर सकते हैं, ये प्रश्न खड़ा हुआ। चमत्कार कर कौन सकते? चमत्कार नाम का, ये बहुत बड़ी बात कर रहा हूं मैं,
चमत्कार नाम का शब्द भी गलत है। चमत्कार जैसी चीज दुनिया में होती ही नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक, उसके पीछे का साइंस यदि हमें पता चले तो वही चीज हमें लगता है कि हाँ यार ये तो ऐसा होता है। सिर्फ विज्ञान है। जितने भी चमत्कार पूरी दुनिया में दिखते हैं किसी को भी किसी भी तरह के, उसके पीछे साइंस है, विज्ञान है। विज्ञान से सहमत जो बात होती है, ट्रू होती है, उसी को हमें मानना है। बाकी चमत्कार जैसी कोई चीज है ही नहीं। अब अ, अभी जैसे अभी आशा जी से मेरी बात हो रही थी तो मैंने बोला 10-15 सेशन के बाद उनका नाम बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो उसी बात में मैं एक रियल घटना बता देना चाहता हूँ, मतलब जो शायद किसी ने नहीं सुनी हो और किसी ने ऐसा सोचा भी नहीं हो कि ऐसा भी हो सकता है क्या, और वो भी चमत्कार नहीं है। अब रियल घटना में एक, जो मैंने फर्स्ट या सेकंड सेशन में बताया था कि जिनको चाह मिट गई है, कोई आशा अपेक्षा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, जो 9वें 10वें गुणस्थान 10वें गुणस्थान तक चले गए हैं, वैसे व्यक्ति चाहे तो कुछ कर सकते हैं। लेकिन वो खुद कहते हैं कि जो ये हो रहा है उनके द्वारा हो रहा है, लेकिन वो कहते हैं कि ये मेरे द्वारा नहीं हो रहा, ये चमत्कार नहीं है, इसके पीछे का लॉजिक मुझे पता है इसलिए मुझे चमत्कार नहीं लगता। आपको नहीं पता है इसलिए आपको चमत्कार लगता है। इसके पीछे का लॉजिक मुझे पता है इसलिए मुझे चमत्कार नहीं लगता है। अब वैसे व्यक्ति, वैसे संत पुरुष बहुत आगे बढ़े हुए, अभी लगभग 80 की बात है, 80 के आसपास की बात होगी शायद। तो बड़ौदा के अंदर ऐसे एक अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी संत पुरुष, सतपुरुष, आत्मज्ञानी पुरुष, वैसे व्यक्ति ने अपने आसपास जो दो उनके एकदम नियरेस्ट करीबी जो थे उनको बोला कि अपन कल बॉम्बे जाएंगे, बड़ौदा से। कैसे जाएंगे? बाय कार जाएंगे। 1980 की बात कर रहा हूं मैं, यानी कि बहुत पुरानी बात नहीं है ये। तो 80-85 के आसपास की बात है। तो कार से बॉम्बे जाएंगे, ठीक है। तो कि मैं जाऊंगा बॉम्बे और मेरे साथ ही ये 2-3 भाई आएंगे, आप दोनों नहीं आओगे। जो उनके नियरेस्ट थे, बिल्कुल नियरेस्ट, उनको बोला आप दोनों यहीं रहोगे और ड्राइवर होगा और ये 2-3 भाई मेरे साथ होंगे, कि ठीक है। लेकिन कि एक चीज मैं आपको अभी बोल देता हूँ, अभी बता देता हूँ मैं, लेकिन किसी को आपको बताना नहीं। तो क्या दादा आप बोल भी, सॉरी, कि आप बोल भी रहे हो और बोल रहे हो कि बताना भी नहीं है, तो ये कैसे? कि बस यदि आप किसी को नहीं बताएं तो मैं बताना चाहता हूँ कि बता दीजिए। अब एक प्रश्न मैं आप सबसे करना चाहता हूँ, जो स्क्रीन पर बैठे हुए हैं और जो भी इस वीडियो को सुनेंगे, उन सब से प्रश्न है, हजारों लाखों करोड़ों व्यक्तियों से प्रश्न है ये मेरा, कि यदि आपको पता चले कि मुझे बड़ौदा से रवाना होना है, मुंबई जाना है, और सूरत के आसपास, सूरत से वापी के बीच में एक ट्रक सामने से आएगी और जिस कार में हम बैठे हैं उस कार को टक्कर लगाएगी और मेरा फ्रैक्चर हो जाएगा, मेरा पैर टूट जाएगा, ड्राइवर की मृत्यु हो जाएगी, 3-4 व्यक्ति जो साथ में है उनको भी बहुत भारी चोटें आएगी, तो आप कल सुबह उस कार से रवाना होंगे क्या? सवाल आप सबसे सवाल, आप उस कार से कल सुबह रवाना होंगे क्या? मीनाक्षी जी, नहीं ना? ऐसी कोई हिम्मत करेगा? अगर उसका आत्मविश्वास
बहुत अच्छा होगा कि जो भी बोल रहा है वो मेरे साथ तो सब कुछ नहीं होगा तो जरूर करेंगे। नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, होगा ही। उन्हें पता है, व्यक्ति जो जा रहे हैं उन्हें पता है ये होगा। मेरा पैर टूटेगा, पैर के दो टुकड़े हो जाएंगे, ड्राइवर की मृत्यु हो जाएगी, पास में जो दो तीन व्यक्ति है उनको भी बहुत भारी चोट आएगी, गाड़ी तीन पलटी खाएगी, ये होगा। अब कौन, कितने व्यक्ति जाएंगे, आप हाथ ऊपर करें उस गाड़ी में। पता है, आपको भी पता है कहाँ ऐसा होने वाला है, आप जा सकते हैं उसमें? नहीं ना। अब इसको कहते हैं चमत्कार। अब आप, अब आगे बात समझना जरा, कि सुबह हुआ, ड्राइवर आया, ड्राइवर को बुलाया, बुला के उसको जो भी मतलब आशीर्वाद देना था उन्होंने दिया। किसी को कुछ, खाली दो जो उनके नियरेस्ट थे उनको बोल दिया था, उनको पता था बस, बाकी किसी को पता नहीं। उनके लाखों अनुयायी थे, मतलब किसी को पता नहीं। जो मेन संत पुरुष है उन खुद का ये एक्सीडेंट होना था। तो और वो जा रहे हैं, फिर जो उनके मेन नियरेस्ट थे उन्होंने बोला कि हम आपको सुबह जाने नहीं देंगे। कि क्यों? कि आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो ये होगा वो होगा। अरे के भला व्यक्ति, भगवान महावीर स्वामी को, उनको पता था, लोग मना कर रहे थे कि इस रास्ते प्रभु मत जाओ, चंड कौशिक सर्प है, आपको डसेगा, आपको तकलीफ होगी, तो भी वो गए ना। क्यों गए वो इसलिए गए, यदि वो उनको तो पता था, लोगों को भी पता था और उनको भी पता था, वो इसलिए गए कि ये मेरा कर्म पूरा करना पड़ेगा मुझे। ये कर्म यदि मैं पूरा नहीं करूंगा तो ये बाकी रह जाएगा, किसी भी हालत में चलेगा नहीं, मेरा निर्वाण नहीं होगा। मुझे पूरा करना ही पड़ेगा, किसी भी हालत में पूरा करना पड़ेगा। उसी तरह सुबह मना करते करते फिर वो रवाना हुए। वहां पर रवाना होने के बाद जो उन्होंने समय बताया, जहां का स्थान बताया, वहीं पर वो सामने से ट्रक ने टक्कर लगाई, ड्राइवर की तुरंत मृत्यु हो गई वहां पर ही। और जो अति विशिष्ट अतीन्द्रिय ज्ञानी पुरुष थे, संत पुरुष, उनका तीन पलटी खाकर गाड़ी, पैर टूट गया, लहू लुहान हो गए, पूरा शरीर ऐसा हो गया। दूसरे तीन चार व्यक्ति थे उनको भी वो हुआ। और उसके बाद क्या होने वाला था वो भी उनको बता दिया, कौन वहां पर आएगा, कौन हमें लेके जाएंगे, क्या होगा, किस हॉस्पिटल में लेके जाएंगे। फिर वहां पर वो जो एम्बुलेंस आई उनको लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए, वो भी सारा जैसा उन्होंने आज बताया वैसा कल घटित हुआ। मीनाक्षी जी, घटित हो गया। वो उनके जो नियरेस्ट अनुयायी थे बिल्कुल, वो भी वहां सूरत पहुंच गए, हॉस्पिटल में पहुंच गए, और बोला कि ये जो आपने कल कहा था कि बस वो सारा हो गया, तो क्या बोला, ठीक है अभी मुझे वापस बड़ौदा लेके जाओ। अरे कि ये आपका पैर टूट गया है, ऐसा डॉक्टर बोल रहे हैं, ऑपरेशन करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको नहीं ले जा सकते। कि कोई करने की जरूरत नहीं है, मुझे दिख रहा है ना, ये पैर यहाँ से टूटा हुआ है, दो टुकड़े हुए हैं, इसको मैं 2 महीना सीधा रखूंगा, अपने आप वापिस ज्वाइंट हो जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। अरे कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, अंदर वो सलिया डालना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। नहीं माने, ऑपरेशन थिएटर में उनको लेके गए अंदर, एनेस्थेसिया दिया ऑपरेशन करने के लिए। तो उनकी जागृति ऐसी थी, एनेस्थेसिया देने के बाद इंसान मुश्किल से 5-10 सेकंड में, आधा मिनट में हो जाता है ऑपरेशन करने के लायक। वो 5 मिनट तक नहीं हुए, बेहोश हो नहीं सके। उसके बाद डॉक्टर विचार कर रहे कि अब हम करें क्या। फिर डॉक्टरों ने सोच समझ के बोला कि एक बार और देते एनेस्थेसिया। तो डबल डोज दी उनको। डबल डोज देने के बाद भी वो नहीं हुए,
मतलब वो की वो स्थिति उनकी। तो उनको बोला कि अब हम आपको मतलब बेभान अवस्था में कैसे लेके जाएं। तो उन्होंने बोला कि आप मुझे बेभान नहीं कर सकते, मेरी इतनी जागृति है आत्मा की, आप मुझे कर ही नहीं सकते बेभान। तो क्या हम आपका ऑपरेशन करें कैसे? तो क्या आप करो, ये लो पैर मेरा है, कर लो। तो ऐसे कैसे दादा, कितनी दर्द होगा, पीड़ा होगा? ये दर्द शरीर को होगा, मेरे को थोड़ी होता है, कर लो ऑपरेशन। इसी बहुत रक जक करने के बाद वो बेहोश नहीं हो सके, और उसी स्थिति में बैठे बैठे आराम से वो पूरा ऑपरेशन उन्होंने करवाया। और उनके चेहरे पर वही हंसी थी, कोई दर्द दर्द हो रहा था, लेकिन उस दर्द को उन्होंने अलग रखकर, आत्मा अलग और शरीर अलग रखकर जीरो कर दिया, दर्द को भी जीरो कर दिया। मतलब ऐसी ऐसी, ये अब इसको अपन चमत्कार कहेंगे? नहीं, चमत्कार है ही नहीं है। अच्छा, जो उनको पता चला कि कल सुबह ये होने वाला है, ऐसी सारी घटनाएं उनको तो पता चलती थी। दीवार के पीछे क्या है तो वो भी दिखता था, और 1000 किलोमीटर दूर क्या है वो भी दिखता था, सुनाई भी देता था, सब कुछ था। तो वो चमत्कार है, दूसरों को लगता है चमत्कार है, लेकिन वो खुद बोलते थे ये चमत्कार नहीं है, ये मेरी सिद्धि का प्रभाव है। मैं जिस लेवल पर पहुंचा हूं उसका प्रभाव है ये, और ये कैसे हो रहा है वो मुझे पता है। फिर बोला कि अरे भगवान, आप ये बताएं, तो फिर चमत्कार होता क्या है, कर कौन सकता है? मनुष्य नहीं कर सकता, देवता नहीं कर सकते, देवताओं से भी ऊपर आप खुद नहीं कर सकते। आप खुद मना कर रहे हो कि मैं खुद नहीं कर सकता, तो फिर कौन कर सकता चमत्कार? ये चमत्कार सिर्फ एक ही पुरुष कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि कौन कर सकते हैं, कि तीर्थंकर, तीर्थंकर चमत्कार कर सकते हैं। यानी कि जो बात नहीं होने वाली हो वैसी बात वो खुद कर सकते हैं। लेकिन इतना भी बता दिया, वो करते नहीं है। यदि वो भी करे ना, तो उनका तीर्थंकर जो पद है वो हट जाए, उसी समय हट जाए। वो भी करते नहीं, वो कर सकते हैं, बाकी वो भी नहीं करते। फिर दादा ने बोला, संत पुरुष ने बोला कि भाई एक बात और बताऊं मैं आपको, कि भगवान महावीर स्वामी का निर्वाण लास्ट समय था, हो रहा था, उस समय देवताओं ने आकर बोला कि वीर, आप 2-3 मिनट का आयुष्य अपना बढ़ा दीजिए। यदि आप 2-3 मिनट का आयुष्य बढ़ा देते हैं तो एक भस्मक नाम का जो ग्रह है उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर नहीं पड़ेगा, और ये सारा ज्ञान कंप्लीट कायम के लिए रहेगा। तो भगवान महावीर स्वामी के ये शब्द थे, वो चाहे तो वो कर सकते थे, तीर्थंकर कुछ भी कर सकते हैं, और लेकिन वो कभी करते नहीं। उनका ये शब्द था कि ऐसा न तो कभी हुआ है और न कभी होगा, और भस्मक ग्रह आएगा, उसका प्रभाव भी पड़ेगा, और अमुक ज्ञान जो लुप्त होना है वह लुप्त भी होगा। ये कुदरती सिस्टम है, इसके अंदर कोई चेंज, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब कुछ आपकी ओर से प्रश्न हो, उसके बाद मैं लेता हूँ थोड़ा वापिस। कहते ना, हमारी तो अगर डिस्कशन करें तो बहुत लंबा चले, लेकिन आज का हमारा जो समय है वो भी लगभग हो गया है। तो अच्छा अच्छा। अगर किसी को और भी कोई सवाल या कोई भी क्वेश्चन है इसके रिलेटेड, तो आप हमें पर्सनली या मामा जी को भी पर्सनली कर सकते हैं, और अपने सारे डाउट्स आप क्लियर कर सकते हैं। हम अगले सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, आपके साथ मिलेंगे, जिससे हम अपने और इस, कहते हैं ना, अपने इस ज्ञान धारा को और बढ़ा सके। तो आज के लिए इतना ही। और थैंक यू सो मच मामा जी, आपने जो अपनी तरफ से
बताने की कोशिश की, सबको जगाने की कोशिश की उसके लिए। और आप सभी को जो भी यहाँ पर जुड़े हैं उन्हें भी थैंक यू सो मच, क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो हम उस चीज को कभी जान नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले उसे समझना बहुत जरूरी है। हाँ मामा जी। एक सिर्फ एक दो मिनट मैं लेना चाह रहा हूँ जरा। हाँ मामा जी। क्योंकि ये सेशन चमत्कार का यहाँ पर हो रहा है, तो सिर्फ लास्ट 2 मिनट के लिए जितने भी इस दुनिया में चमत्कार करने वाले हैं, मानते हैं कि मैं चमत्कार कर सकता हूँ और करते हैं या करवाते हैं या अनुमोदन करते हैं, जो मैंने बातें बताई है इन 3 सेशन के अंदर, उनके दिल को कोई भी तकलीफ हुई हो तो मैं दिल से क्षमा चाहता हूँ। अपने आप पर न लें। और आप ऐसे, यदि आपके दिल के भाव है कि भी हमारा चमत्कार देखकर कोई मंदिर में आए या धार्मिक प्रवचन सुने, तो अच्छी बात है। लेकिन धर्म की ओर मुड़े, ये बात आपके दिल में हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके पीछे चमत्कार के जो भाव है, खुद की ख्याति बढ़ाना या मान बढ़ाना, वो गलत है। तो वैसे कुछ हो तो उसका आप प्रतिक्रमण प्रायश्चित करें। और मेरी ओर से कोई जो भी भूल चूक या गलती हो गई है उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और सारे इस तरीके से देवी देवताओं के मंदिर वगैरह या जो भी माता जी के मंदिर हो जिनके अंदर देवी देवता आते हो या वो जो भी बात बताते हो, तो मैंने जो बात बताई है मैंने मेरे अनुसार बताई है। आप अदरवाइज न ले, अपने ऊपर न ले। और आप अपना आत्म मंथन करें, अपने आप को पूछे कि मैं क्या कर रहा हूँ। यदि आप सही हैं तो जरूर जारी रखें, यदि आप गलत हैं तो तुरंत रोकें। दोबारा सबसे क्षमा याचना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मामा जी, और सभी जो भी मेंबर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं उनके लिए। अगले सेशंस में हम और कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ जुड़ेंगे, तो आप इसी तरह जुड़े रहिए। अपने आप से मिलने की जो कहते हैं ना तड़प, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, तो क्योंकि वह तड़प ही हमको अपने आप से मिलाएगी। तो इस तड़प को जारी रखेंगे हम अगले सेशन के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच मामा जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू।